Good morning, student. Here we will discuss exercise 3.2, question number 3. The number 1313 and 3131 are prime number. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pair of a prime number up to 100. ओके स्टूडेंट, आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे डिजिट सेम है. यहाँ पे देखिए तो 1313 लिखा गया है एंड हियर 3131 and the digits is 1 3 and here also 1 and 3. Find such pair of a prime number up to 100. हमें ऐसे ही पेयर लिखने हैं जिन्हें हम सीधा लिखे या डिजिट्स को इंटरचेंज करके लिखे. वो दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए? प्राइम. और अप टू 100 तक में ही लिखना है, उससे बड़े नंबर नहीं होने चाहिए. राइट. तो फर्स्ट आप देखिए 17 इज प्राइम नंबर और डिजिट्स का इंटरचेंज कर दिए तो 71. दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर. सिमिलरली 37 इज प्राइम नंबर क्योंकि 37 किसी की भी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 1 और खुद की टेबल में ही आता है. सेम एज 73. देन 79 और इसकी डिजिट्स का इंटरचेंज कर दिए 97. तो ये हमारे कैसे पेयर्स हैं? ऐसे पेयर्स हैं जिनमें डिजिट्स सेम है और डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे तो भी वो क्या रहते हैं? प्राइम नंबर से रहते हैं. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question 4 is this: write down separately the prime and composite number less than 20. हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें 1 से लेके 20 तक के नंबर्स चेक करने हैं और उसमें जो प्राइम नंबर्स हैं उनको अलग करना है और जो कंपोजिट नंबर है उन्हें अलग लिखना है. तो प्राइम नंबर हमें पता ही है कौन से है? 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19. और इनके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे क्या हो गए? कंपोजिट. एक्सेप्ट 1. 4 6 8 9 10 12 14 15 16 and 18. These are composite number. Okay, now the next question is, what is the greatest prime number between 1 to 10? 1 to 10 में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लिखना है हमें. तो फर्स्ट अगर हम देखें तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 है प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है, 5 है, 7 है. ये प्राइम नंबर्स है 1 to 10. ओके, उसके बीच में इतने प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं जिसमें ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 7. राइट. ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Express the following as the sum of two odd prime. ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको, इसे हमें एक्सप्रेस करना है 2 ऑड प्राइम्स में. यानी 2 ऐसे नंबर्स हमें लेने हैं जो ऑड भी हों और साथ में प्राइम भी हो. तो जैसे फर्स्ट हमें दिया है 44. तो 44 को हमने कैसे लिखा? 3 + 41. 3 जो है वो ऑड भी है और प्राइम भी है. इसी तरह 41 भी हमारा कैसा है? ऑड नंबर है और प्राइम भी है. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 + 41. सिमिलरली अगर हम बात करें 36, तो 36 के लिए हमने क्या लिया? 5 लिया. 5 हमारा ऑड नंबर भी है और प्राइम भी है. और हमने क्या लिया? 31. ये 31 जो है वो भी हमारा प्राइम भी है, ऑड भी है. अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 36. इसी तरह आपको 24 को करना है. तो 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 + 19. 5 आपको पता ही है ऑड भी है, प्राइम भी है. सिमिलरली 19 भी हमारा कैसा है? ऑड है और प्राइम भी है. देन 18, 5 + 13. तो इस तरह से हम लोग 2 ऑड प्राइम्स में इन नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Give 3 pairs of prime numbers whose difference is 2. ओके, हमें ऐसे पेयर्स लिखने हैं जो कि प्राइम नंबर्स के हों और उनके बीच का जो डिफरेंस है
वो कितना हो 2। तो जैसे यहाँ पे 3 and 5, तो 3 और 5 आपको पता है कि कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर है। और अगर आप 5 - 3 करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 2। और बच्चों इस बात को आपको याद रखना है कि अगर ऐसे नंबर्स हैं जैसे 3 और 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस प्राइम तो ही है और साथ में इनके बीच का अगर डिफरेंस 2 होता है तो इन्हें हम लोग ट्विन प्राइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स, राइट। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट ट्विन प्राइम कौन है? 5,7। 5 प्राइम भी है और 7 नंबर जो है वो भी प्राइम है। और इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो 7 - 5 दिस इज ऑल्सो 2। देन 11 and 13, अगर आप देखें तो 11 प्राइम है, 13 भी प्राइम है। और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 11 - 13 दैट मीन्स 2। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हमारा फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें आपको जो प्राइम नंबर है उस पर टिक करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नंबर्स आर प्राइम? 4 ऑप्शंस आर देयर, 23, 51, 37 एंड 26। अब आप ध्यान दीजिए कि 23 जो है वो प्राइम नंबर है क्योंकि 23 किसी और की टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 1 और 23 की ही टेबल में आता है। पर 51 जो है वो आपका 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, साथ में 17 से भी डिवाइड होता है, इस वजह से ये हमारा कंपोजिट नंबर है। 37 जो है हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि 37 कैसा नंबर है, प्राइम है, तो 37 पे टिक कर दीजिए। 26 ये हमारा कैसा नंबर है, एक तो इवन नंबर है, साथ में ये क्या है, कंपोजिट है क्योंकि ये 2 की टेबल में भी आता है, 13 की टेबल में भी आता है, राइट भाई। 2 13s are 26 and 13 2s are 26, right? Now question number 9. Write 7 consecutive numbers less than 100 so that there is no prime number between them. बच्चों अभी तक आपने देखा होगा हर एक नंबर के बीच में जैसे हम लिखते हैं 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर्स लिखते थे, तो उनके बीच में क्या होता है कि कोई ना कोई कंपोजिट नंबर आ जाता है, ठीक है। पर एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें 7 के 7 लाइन वाइज कॉन्सिक्यूटिव मीन्स एक कंटिन्यूटी में आना, यानी एक सीक्वेंस में आते जाना लाइन वाइज, ऐसे 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हमारे पास हैं जो कि 100 से कम है, ठीक है। और सारे के सारे कैसे हैं, देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, राइट। तो हमें कैसे लिखना है, 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिखने हैं जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर ना हो, राइट। तो देखिए एक सीरीज़ है, 90 से सीरीज स्टार्ट होती है, 90, यहाँ पे देखेंगे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। अब ये हमारे पास 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको गिवन है 21, 31, 53 एंड 61। इन्हें हमें कैसे लिखना है, 3 ऑड प्राइम, यानी कि नंबर्स कैसे होने चाहिए, एक तो ऑड होने चाहिए, साथ में प्राइम होने चाहिए। तो जैसे 21 है, 21 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 + 5 + 13। अब इनका सम करेंगे तो हमें 21 ही मिलेगा। और 3 कैसा नंबर है, ऑड प्राइम, 5 कैसा है, ऑड प्राइम, 13 कैसा है, ऑड प्राइम। इसी तरह 31 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 + 5 + 23। सिमिलरली अगर हमें 53 को लिखना है 3 ऑड प्राइम में, तो 13 + 17 + 23। आप इसके अलावा भी कोई डिफरेंट नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है, बट वो कैसे होने चाहिए, ऑड नंबर्स होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए। नाउ 61, 7 + 13 + 41, इनका सम करिए तो आपको 61 मिलेगा, राइट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 इज दिस,
राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। हमें 5 पेयर्स लिखने हैं प्राइम नंबर्स के, बट लेस देन 20। वो नंबर कभी भी 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एंड हुज सम इज़ डिविजिबल बाय 5, और उनका सम 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला हम लिखते हैं, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने चाहिए तो इस तरह से नंबर्स हो सकते हैं। तो पहला हमने नंबर कौन सा लिया, 2 + 3। अब आप देखिए यहाँ पे ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, प्राइम है, और इनका प्लस कर दे तो हमें क्या मिलता है, 5। अब 5 तो पता ही है बच्चों कि 5 से तो डिविजिबल ही है ना, राइट। इसी तरह हमने दूसरा नंबर लिया 13 + 2। 13 + 2 मीन्स 15, और 15 किससे डिविजिबल है, 5 से। सिमिलरली हमने लिया 17 + 3, दैट इज़ 20, राइट। इसी तरह हमने क्या लिया, 7 + 13। पहले 3 + 17 लिया था, अब 7 + 13, वो भी कितना हुआ हमारा, 20। और 20 क्या है, 5 से डिविजिबल है। सेम एज हमने लिया 11 और 19। वैल्यूज़ जो ले रहे हैं हम लोग वो 20 से लेस होनी चाहिए। बस यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज़ आपकी कैसी हैं, 20 से लेस। तो इनका आंसर क्या है, 30, और ये भी क्या है, डिविजिबल है 5 से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। क्योंकि अगर हम लोगों के पास कोई नंबर है और उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। सेकेंड वाले में आप डेफिनेशन देखिए, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 होते तो प्राइम, पर मोर देन 2 है, दैट मीन्स कंपोजिट नंबर। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा था। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2, जो कि एक इवन प्राइम नंबर है, राइट। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4। अगर आप देखें तो कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4, क्योंकि 1 तो प्राइम है ही नहीं और कंपोजिट भी नहीं है। 2 कैसा नंबर है, प्राइम है। 3 भी क्या है, प्राइम है। तो 4 जो है वो हमारा कंपोजिट भी नंबर है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। देन द स्मॉलेस्ट इवन नंबर is 2. Okay, now exercise 3.2 is finished, and exercise 3.3 जो है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में होगी। ओके, थैंक यू।